हेलो एवरीवन, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एसओएल न्यू एडमिशन बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के बारे में कि क्या कोर्स स्ट्रक्चर रहता है, कितने साल का एडमिशन प्रोसीजर मींस कितने साल की आपकी ग्रेजुएशन रहेगी, 3 साल की, 4 साल की, या फिर दोस्तों जो एनईपी प्रोग्राम में जो आप सभी लोग एडमिशन ले रहे हैं उसके क्या वैल्यू रहने वाली है। हर एक चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो है इसके बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर के जो कोर्स स्ट्रक्चर है इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डिसिप्लिन सब्जेक्ट हैं। 1 से लेकर 7 सब्जेक्ट या 14 सब्जेक्ट जो हैं वो कौन कौन से आपको पढ़ने को दिए जाएंगे। तो हर एक चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को दोस्तों पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको कुछ समझ आएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों बेल आइकन का ज़रूर प्रेस कर लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का कोर्स स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे दोस्तों आपके पेपर में क्या रहता है कि आपको जो है डिसिप्लिन सब्जेक्ट जनरल इलेक्टिव, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एबिलिटी एनहेंसमेंट में और स्किल एनहेंसमेंट में, इसके अलावा वैल्यू एडिक्शन कोर्स, टोटल यहाँ पे आपको जो है 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने को दिए जाते हैं एक सेमेस्टर में। आपके फर्स्ट ईयर में टोटल यहाँ पे आपको 14 सब्जेक्ट जो है दिए जाएंगे पढ़ने के लिए। तो फर्स्ट जो सेमेस्टर है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कोर्स है इसमें आपका जो कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा जिसे हम डिसिप्लिन के नाम से जानते हैं, ये आपका सब्जेक्ट रहेगा अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी, आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया पॉलिटिकल थियरी। इसके अलावा कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। ये आपका जो है 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। इसमें आपको कोई भी अनदर सब्जेक्ट जो है चूज़ करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ये आपके पेपर 3 हो गए। पेपर जो चौथा आपका रहेगा ये आपका जनरल इलेक्टिव का रहेगा। जनरल इलेक्टिव में दोस्तों आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं जो यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स चूज़ कर सकते हैं, हिस्ट्री चूज़ कर सकते हैं, साइकोलॉजी चूज़ कर सकते हैं, फिर संस्कृत चूज़ कर सकते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स को चूज़ करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट पढ़ेंगे। दिल्ली थ्रू द एजेस द मेकिंग ऑफ अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री लेंगे तो इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। साइकोलॉजी लेंगे तो फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी, ये आप जो है सब्जेक्ट पढ़ेंगे जनरल इलेक्टिव में, जो भी यहाँ पे आप एक सब्जेक्ट लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका जो अगला पेपर रहेगा पेपर 5, ये आपका एबिलिटी एनहेंसमेंट में रहने वाला है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आप सभी को क्लियर कर दूँ कि आपके केवल डिसिप्लिन सब्जेक्ट हैं और जनरल इलेक्टिव जो सब्जेक्ट है ये केवल अलग रहते हैं। और यहाँ पे बाकी अगर आप एसओएल के किसी भी यूजी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो पेपर 5 रहेगा उन सभी स्टूडेंट को एबिलिटी एनहेंसमेंट में से, जो कि आपका एईसी सब्जेक्ट है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपका एसई है, सेक है और वीएसी वैक है। ये ऐसे 3 सब्जेक्ट हैं जो कि आपको चूज़ करने पड़ेंगे हर एक सेमेस्टर में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो आपका पेपर 5 रहेगा, इस पेपर 5 में जो आपका एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स रहेगा इसमें दोस्तों आपको टोटल जो है 4 से 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं। वो सब्जेक्ट यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं जो कि यहाँ पे आपको दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप एनवायरमेंटल स्टडीज़ लेते हैं, यहाँ पे दोस्तों आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है और यहाँ पे आपका सेकंड सेमेस्टर है, तो किसी ना किसी एक सेमेस्टर में दोस्तों आपको जो है ईवीएस लेना पड़ेगा। या तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में ले लें या फिर आप सेकंड सेमेस्टर में ले लें, वो आपकी मर्ज़ी रहने वाली है। अगर दोस्तों आप फर्स्ट सेमेस्टर में ईवीएस लेते हैं तो सेकंड सेमेस्टर में यहाँ पे आपको कोई एक लैंग्वेज लेना होगा। अब लैंग्वेज में दोस्तों यहाँ पे जाहिर सी बात है कई सारे लैंग्वेज यहाँ पे आपको दिए गए हैं, जिसमें आसमी है, बंगाली है, हिंदी ए है, इसके अलावा दोस्तों पंजाबी है, संस्कृत है, संस्कृत भी, संस्कृत सी। अब जाहिर सी बात है आप सभी लोग हिंदी लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो आप सभी को जो है हिंदी ए, हिंदी बी और हिंदी सी देखने को मिलेगी। दोनों में यहाँ पे हिंदी ए यहाँ पे भी है, हिंदी बी यहाँ पे भी है, हिंदी सी यहाँ पर भी है। अब हिंदी ए किसको मिलेगी, हिंदी बी किसको मिलेगी या हिंदी सी किसको मिलेगी, वो बात यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए। ऐसे जितने भी स्टूडेंट थे दोस्तों जिन्होंने 12वीं क्लास तक हिंदी सब्जेक्ट लिया था तो उनको यहाँ पे हिंदी ए मिलेगा, और ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने 10वीं क्लास तक हिंदी पढ़ी थी उनको हिंदी बी मिलेगी, और जिन्होंने केवल 8वीं क्लास तक हिंदी पढ़ी है उनको यहाँ पे हिंदी सी मिलेगी। तो इसका ध्यान रखना, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में ईवीएस लेते हैं तो सेकंड सेमेस्टर में आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी सब्जेक्ट लेते हैं तो सेकंड सेमेस्टर में यहाँ पे आप जो है ईवीएस आप पढ़ेंगे।
अब यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे केवल संस्कृत तक, यहाँ पे संस्कृत का सब्जेक्ट नहीं है। नीचे यहाँ पे आएंगे तो आपको तमिल भी मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे बेसिक तमिल है, तेलुगु है, तो बेसिक तेलुगु है, उर्दू भी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट, लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं जिन्हें आप चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्किल एनहेंसमेंट में जो कि SEC सब्जेक्ट है, इसमें से भी आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा, जो कि आपका पेपर 6 रहेगा, 6 सब्जेक्ट रहेगा, जिसमें दोस्तों आप कॉमर्स के फाइनेंस फॉर एवरीवन, या फिर कॉमर्स के सोशल मीडिया मार्केटिंग, या फिर कंप्यूटर में IT स्किल, या फिर डाटा एनालिस्ट का ले सकते हैं, कंप्यूटर में बेसिक IT टूल्स ले सकते हैं, या फिर कंप्यूटर में जो कि स्टैटिकल सॉफ्टवेयर पैकेज है, इंग्लिश में कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ है, बिजनेस कम्युनिकेशन है, रंगमंच है, डिजिटल मार्केटिंग है। तो इनमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि अगर आपने कॉमर्स लिया है तो केवल आप फाइनेंस फॉर एवरीवन या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग ले सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ भी ले सकते हैं, या फिर दोस्तों हिंदी में जो रंगमंच सब्जेक्ट है ये भी आप ले सकते हैं, या फिर कंप्यूटर में IT स्किल जो है ये भी आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो एक आपने केवल आपको जो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट ही चूज़ करने को दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो आपका पेपर 7 रहेगा, पेपर 7 यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि वैल्यू एडिक्शन कोर्स का रहेगा। इसमें से भी दोस्तों आपको कोई एक सब्जेक्ट जो है पढ़ने को चूज़ करना पड़ेगा, जिसमें आप कॉमर्स का कोई भी एक सब्जेक्ट, फाइनेंशियल लिटरेसी है, रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश है, भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, होगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस है। इसके अलावा यहाँ पे संस्कृत और साइकोलॉजी है। कोई भी आप इसमें से एक सब्जेक्ट जो है चूज़ कर सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से दोस्तों आपको जो है अपने फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल जो है 7 सब्जेक्ट पढ़ने को दिए जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, और सेकंड सेमेस्टर में भी आपको टोटल जो है 7 सब्जेक्ट पढ़ने को दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो अभी बताया गया कि फर्स्ट सेमेस्टर में एबिलिटी एनहेंसमेंट, स्किल एनहेंसमेंट, वैल्यू एडिक्शन कोर्स, तो ये यहाँ पे आप सब्जेक्ट जो है सेम है। इसमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों में। अब यहाँ पे जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट रहेगा आपके सेकंड सेमेस्टर का, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड सेमेस्टर में आपका जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों, ये आपका पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मेथड एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन है, थियरी, कंसेप्ट एंड डिबेट्स है। तो ये आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे दोस्तों, जो कि आपको अपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेंगे अगर आप BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का कोर्स लेते हैं। और यहीं पर दोस्तों आपको जो है जनरल कलेक्टिव का कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा दोस्तों, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं लिया था। ध्यान से सुनना दोस्तों, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं लिया था वही सब्जेक्ट आपको जो है उस सब्जेक्ट को छोड़कर केवल कोई अनदर सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। जैसे यहाँ पे अगर आपने इकोनॉमिक्स लिया था तो इकोनॉमिक्स जो है आप सेकंड सेमेस्टर में नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा आप हिस्ट्री, साइकोलॉजी या संस्कृत, कोई 3 सब्जेक्ट जो हैं आप ले सकते हैं। हिस्ट्री जो इकोनॉमिक्स है इसको आप नहीं ले सकते हैं। तो ये आपका जो है जनरल कलेक्टिव का सब्जेक्ट हो गया। तो ये आपका टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं, टोटल आपका ये सब्जेक्ट जो है कोर्स स्ट्रक्चर रहने वाला अगर आप BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का कोर्स करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों NEP जो प्रोग्राम है ये 3 से 4 साल का रहता है, जिसमें दोस्तों आप कभी भी मल्टी टाइम जो है, मल्टी एग्जिट एंड एंट्री टाइम रहती है। आप चाहे तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके अपने कॉलेज को छोड़कर कोई और कोर्स मीन्स कहीं कुछ और काम करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं, और दोबारा से आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। कभी भी आप चाहें अपने कॉलेज को छोड़कर जब भी जाना चाहें जा सकते हैं, या एडमिशन लेना चाहें आप ले सकते हैं। लेकिन सजेस्ट ये करूँगा कि अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो पूरी कंप्लीट करके ही अपनी ग्रेजुएशन जो है छोड़े। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एडमिशन के जो फॉर्म है दोस्तों ये भी निकले हुए हैं, आप चाहें तो भर सकते हैं। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड जो वीडियो प्रोवाइड कर दी गई है कि किस तरह से आपको अपने एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, उसको यहाँ पे अच्छी तरह से आप फिल कर सकते हैं। अगर आपको अपने एडमिशन फॉर्म के रिगार्डिंग, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके या इंस्टा को फॉलो करके अपने पर्सनल डाउट्स जो हैं पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही।